हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन और उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उन सारे ही पार्ट्स के, ह्यूमन ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबके फंक्शंस क्या क्या हैं, तो इसके बारे में आज डिटेल हम बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन जो है बच्चों, तो एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है बॉडी का। और ये जो सेंसिटिव पार्ट है, मतलब कि अब अगर सेंसिटिव पार्ट है, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है तो उसे हम बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखते हैं। तो अब जो ह्यूमन ब्रेन है, मतलब कि हमारा जो ब्रेन है वो एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है। अब ये जो सेंसिटिव पार्ट है तो इसको ये भी एक ऐसे प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है। अब ये जो ब्रेन है इसको प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब इसको प्रोटेक्शन मिले तो कैसे मिलेगा, तो इसको जो प्रोटेक्शन है उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर, मतलब कि हमारे ब्रेन के ऊपर के पार्ट में जो एक हार्ड कवरिंग पार्ट होता है, हार्ड लेयर होता है। अब ये जो हार्ड लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्कल। अब ये जो स्कल है, स्कल मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये स्कल और क्रेनियम जो ऊपर का पार्ट है, तो ये ऊपर का हार्ड कवरिंग लेयर जो है उसको हम स्कल कहते हैं, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है बाहर के किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन से। उसके बाद में जो ब्रेन है उसके अंदर इनर साइड में 3 लेयर्स होते हैं, जो आप देख रहे हो यहाँ पे ड्राइंग के अंदर। ये जो आपको लेयर्स दिख रहे हैं ब्रेन के इनर साइड में, ये 3 लेयर्स जो है, लाइनिंग आपको दिख रही है। तो ये जो लाइनिंग्स है, ये लाइनिंग्स, इसको हम बोलते हैं मेनिंग्स। और इसके अंदर का पार्ट जो है वो है सेरिब्रम, मतलब कि 3 पार्ट में ब्रेन डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब इसके जो अदर पार्ट्स है वो आगे हम डिटेल में आगे की स्लाइड के अंदर देखते हैं, पूरा उसका स्ट्रक्चर क्या है और उन सभी पार्ट्स के फंक्शन क्या है। तो चलिए हम देखते हैं आगे की क्या बता रहा है कि ह्यूमन ब्रेन में ये जो तीनों पार्ट्स हैं उन सबका मेन फंक्शंस क्या क्या है। तो ह्यूमन ब्रेन के बारे में ये बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग पहले देख लेते हैं कि ह्यूमन ब्रेन इज अ डेलिकेटेड ऑर्गन, एक बहुत ही ज्यादा डेलिकेटेड और सेंसिटिव ऑर्गन है। एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन फॉर वैरायटी ऑफ एक्टिविटी, मतलब कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो हमारी बॉडी की, मतलब कि सारी ही एक्टिविटीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा जाता है। अब ये जो वैरायटी ऑफ द एक्टिविटीज करता है उसके लिए, और ये इसको बहुत ही ज्यादा, मैंने आपको जैसे पहली स्लाइड में ही बता दिया, मतलब कि पहले ही आपको बता दिया कि ह्यूमन ब्रेन जो है उसको बहुत ही ज्यादा केयरफुली संभाल के रखने की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको केयरफुली प्रोटेक्टेड रखना पड़ता है। अ ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन अ बोनी बॉक्स कॉल्ड अ स्कल। अब ब्रेन जो होता है वो एक प्रोटेक्ट होता है एक बोनी बॉक्स में, जिसको हम क्या कहते हैं, स्कल कहते हैं। याद रखना, ये स्कल एक प्रोटेक्टेड हार्ड कवरिंग लेयर है ब्रेन का। अब इनसाइड द बोनी बॉक्स द ब्रेन इज कवर्ड बाय मेनिंग्स। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 लेयर्स जो थे वो तीनों लेयर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, मेनिंग्स कहते हैं। अब जो स्कल है हमारा, उस स्कल और मेनिंग्स के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस के अंदर क्या होता है, तो स्पेस के अंदर जो होता है वो होता है फ्लूइड। अब वो उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, तो वो जो फ्लूइड है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। अब ये जो फ्लूइड है वो हमें, उसका भी मेन फंक्शन है कि इस फ्लूइड का मेन फंक्शन है कि वो शॉक एब्जॉर्प्शन करता है। शॉक एब्जॉर्प्शन इट मीन्स कि हम अगर ऐसी किसी कंडीशन में है, हमें कहीं पे थोड़ा बहुत लग जाता है, जैसे कि आए दिन हम लोग कई दीवारों पे टकराते रहते हैं या फिर दरवाजे पे टकरा जाते हैं, तो ये जो हमारा टकराने का जो मेन, मतलब कि जो पार्ट है, जो ब्रेन अगर कहीं पे टकरा जाता है तो ऐसे शॉक जो लगते हैं हमें, तो उन शॉक एब्जॉर्प्शन का फंक्शन जो है वो कौन करता है, तो वो शॉक एब्जॉर्प्शन का फंक्शन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे का पार्ट कि आगे हमें जो देखना है कि ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं और कितने स्ट्रक्चर है उसके। तो ये जो ब्रेन के बारे में हम बात करें तो ब्रेन के मेनली 3 पार्ट्स है। जैसे कि मैंने आपको पहले फिगर और उसके स्ट्रक्चर की इमेज में ही बताया कि ब्रेन के 3 स्ट्रक्चर, मतलब कि 3 पार्ट्स में ब्रेन डिवाइडेड होता है। अब वो 3 कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो वो 3 पार्ट्स जो है वो है, फर्स्ट फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब ये जो तीनों पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, तो ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इन तीनों के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और तीनों के जो भी अलग अलग पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जैसे कि फोर ब्रेन, तो फोर ब्रेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अब वो 3 पार्ट्स जो है वो है सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये 3 चीजें फोर ब्रेन में होती है। उसके बाद आता है मिड ब्रेन।
और लास्ट जो है वो है हिंड ब्रेन। अब जो हिंड ब्रेन है वो उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर सेरिबेलम होता है, पोन्स होता है एंड मेड्यूला होता है। तो ये तीनों ही चीज़ें हिंड ब्रेन में प्रेजेंट होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे का पार्ट कि फोर ब्रेन। तो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि फोर ब्रेन तीन चीज़ों से मतलब तीन चीज़ें उसके अंदर होती है, तीन पार्ट्स होते हैं फोर ब्रेन के, जो सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस के नाम से हम उसको जानते हैं। अब जो सेरिब्रम के बारे में अगर हम बात करें तो सेरिब्रम के अंदर ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है फिगर के अंदर, वो जो स्ट्रक्चर है वो है फोर ब्रेन का, मतलब कि सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो है उसके फोर लोब्स होती है। सेरिब्रम के जो फोर लोब्स है उन सबका नाम है फ्रंटल लोब, पार्शियल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। तो ये फोर लोब्स में डिवाइडेड होता है। आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिख रही है यहाँ पे। आगे के पार्ट में है फ्रंटल लोब, मिडल पार्ट में जो है वो है पेरिटल लोब, पेरिएंटल लोब एंड लास्ट पीछे के पार्ट में जो है वो है ऑसिपिटल लोब एंड आगे की यहाँ पे जो है वो है टेम्पोरल लोब। तो ये चारों लोब्स आपको दिख रही है यहाँ पे सामने स्ट्रक्चर में। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो ब्रेन का स्ट्रक्चर मतलब कि सेरिब्रम का जो स्ट्रक्चर हमने देखा, तो उन चारों ही लोब्स के मेन फंक्शंस क्या क्या है और क्या फंक्शन करता है फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट है। जैसे कि आप लोगों ने ये फिगर के अंदर देखा कि मोस्टली पार्ट जो है वो फोर ब्रेन ही कवर कर रहा है, उसके अंदर का सेरिब्रम कवर कर रहा है। तो हम देखते हैं कि सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है ब्रेन का। उसके बाद में वो कंसिस्ट करता है टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को वो कंसिस्ट करता है जो एक दूसरे से जॉइंट होते हैं एक बैंड जैसे स्ट्रक्चर से, जिसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। तो ये जो कॉर्पस कैलोसम है उसके साथ में सेरिब्रल हेमिस्फीयर जॉइंट होता है, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब हम देखते हैं कि जो सेरिब्रम है उसके कितने लोब्स है। तो जैसे कि हमने बात की कि सेरिब्रम जो है उसके चार लोब्स हैं, टेम्पोरल लोब, पार्शियल लोब, फ्रंटल लोब एंड ओसिपिटल लोब। तो अब हम देखते हैं कि इन चारों मतलब कि इन सारे ही लोब्स का मेन फंक्शन क्या है। तो जो फ्रंट फोर लोब है, इन फोर लोब्स का जो फंक्शन है वो फर्स्ट है टेम्पोरल लोब। तो टेम्पोरल लोब का मेन फंक्शन क्या है, तो टेम्पोरल लोब जो है वो कंट्रोल करती है स्पेसिफिक ऑडिटरी एक्टिविटीज को। ऑडिटरी रिसेप्शंस जो होते हैं, रिसेप्शंस मतलब कि जो हम जो सुनते हैं उनके जो मेन पार्ट्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, सेंसरी। तो ऑडिटरी रिसेप्टर्स जो है वो सारे कहाँ पे आए होते हैं, वो सारे होते हैं टेम्पोरल लोब के अंदर। मतलब कि टेम्पोरल लोब का मेन फंक्शन है कि वो हमारी स्पेसिफिक एक्टिविटीज को और मतलब कि हमारी ऑडिटरी रिसेप्शंस की स्पेशल एक्टिविटीज को वो कंट्रोल करता है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है पार्शियल लोब। तो जो पार्शियल लोब है, तो ये पार्शियल लोब का भी मेन फंक्शन है। अब पार्शियल लोब का मेन फंक्शन क्या है, तो पार्शियल लोब जो है वो जनरल सेंसेशन जैसे कि स्मेल है, टच है, उसके बाद टेम्परेचर है, वो हमारे जो सेंस है, जो कॉमनली हम जानते हैं कि 5 सेंसेस होते हैं। कौन कौन से 5, तो 5 सेंसेस में स्मेल, उसके बाद लुक मतलब कि देखना, जो सी करते हैं हम कुछ भी चीजें देखते हैं वो, उसके बाद में कोई भी टच हमें होता है तो वो हमारा सेंस है। उसके सिवाय में जो हम सुनते हैं ऑडिटरी रिसेप्शन मतलब कि जो हम कुछ भी सुन लेते हैं, तो वैसे कॉमनली हमारे 5 सेंसेस होते हैं, टच, स्मेल, उसके बाद में आईज, ऐसे 5 सेंस ऑर्गन्स है हमारे कि नोज, आई, स्किन एंड ईयर एंड टंग, मतलब कि टेस्ट वगैरह, ये 5 सेंसेस है। तो ये पांचों सेंसेस में जो हमारे जनरल सेंसेशंस है जैसे कि स्मेल है, उसके बाद में जो टच है, उसके बाद जो टेम्परेचर है हमारा, तो ये सारी चीजें जो है वो कौन कंट्रोल करता है, उन सबको, उन सेंसेशन को पहचान जो करता है वो है पार्शियल लोब। अब थर्ड नंबर पे आती है फ्रंटल लोब। तो फ्रेंड्स फ्रंटल लोब का जो फंक्शन है, वो फ्रंटल लोब का मेन फंक्शन है कि वो कंट्रोल करता है हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज को। हम जो मतलब कि उठते बैठते हैं तो हमारी जो मस्कुलर एक्टिविटीज है, जो हमारे इनवॉल्यूंटरी एंड वॉल्यूंटरी मसल्स है, तो इन मसल्स को कंट्रोल करता है फ्रंटल लोब। और जिसके साथ में थॉट, स्पीच एंड मेमोरी भी हमारी इंक्लूडेड हो जाती है, उनका भी कंट्रोल हमारा फ्रंटल लोब में होता है। उसके बाद जो 4 नंबर पे आता है वो है ऑप्टिक लोब। जो ऑप्टिक लोब है उसका मेन फंक्शन है कि वो हमारी स्पेसिफिक जो एक्टिविटीज होती है, विजुअलाइजेशन, मतलब कि हम किसी भी चीज को देखते हैं, विजुअल रिसेप्शन जो है हमारे, उसके लिए मेन फंक्शन करता है ये लास्ट ऑप्टिक लोब। तो
ये थे हमारे फोर ब्रेन के मेन 4 लोब। अब हम आगे देखेंगे कि इनका आगे का और फंक्शन क्या है। तो ये जो 4 लोब्स थे, अब इसके बाद में सेरिब्रम जो है वो उसका आउटर रीजन जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, वो डेंसली पैक होता है नर्व सेल्स से। अब ये जो नर्व सेल्स है डेंसली पैक, डेंसली मतलब कि सबसे ज्यादा नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें। अब ये जो डेंसली पैक्ड रीजन है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं सीरियल कॉर्टेक्स। अब ये जो सीरियल कॉर्टेक्स है वो हाईली इवोल्यूटेड होता है, जो इंक्रीज करता है उसकी सरफेस एरिया को, जो वेरियस मतलब कि अलग अलग काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट गिना जाता है। अब जो सेरिब्रम है वो सेंसरी एरियाज में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको रिसीव करता है सेंस ऑर्गन से। जैसे कि हमने पहले बात की कि चारों लोब्स जो है वो सारी ही लोब्स किससे कनेक्टेड है, तो सारी ही लोब्स कनेक्टेड है सेंस ऑर्गन से, मतलब कि सेंस से कनेक्टेड है। तो हमारे जो सेंसरी रिसेप्टर्स है वो सारे किससे कनेक्टेड होंगे, वो सारे ही सेंसरी रिसेप्टर, सेंसरी एरियाज से जो इंफॉर्मेशन मिलती है उन इंफॉर्मेशन को कहाँ पे रिसीव करते हैं, ये सेरिब्रम में रिसीव करते हैं। तो ये हमने देखा था हमारा सेरिब्रम। अब हम देखते हैं थैलेमस के बारे में। तो जो थैलेमस है वो प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द फोर ब्रेन, मतलब कि फोर ब्रेन के सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद में ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशंस दैट रीचेस द सेरिब्रल हेमिस्फीयर पासिस थ्रू थैलेमस एंड डायरेक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इट मीन्स हमारी जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो सारी कहाँ जाती है, तो वो सारी सेरिब्रल हेमिस्फीयर तक पहुंचती है, वहां तक पास होती है। वहां से थैलेमस से होके वो कहाँ पे जाती है, डायरेक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचती है। तो ये था हमारा थैलेमस जो हमारे सेंसरी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करता है। अब हम देखते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। तो जो हाइपोथैलेमस है वो एक कहाँ पे आया हुआ है, उसका प्लेस क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो हाइपोथैलेमस की एग्जैक्ट लोकेशन वो थैलेमस के डाउनवर्ड पार्ट में, मतलब कि थैलेमस के नीचे के पार्ट में होता है। और उसका फंक्शन जो है वो फंक्शन कंट्रोल एंड रेगुलेट ब्लड प्रेशर, हंगर एंड बॉडी टेम्परेचर एंड थ्रिस्ट, मतलब कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है, हमारा जो कंट्रोल है, रेगुलेटिंग है ब्लड का, उसके बाद में हमारे बॉडी का टेम्परेचर है। तो ये सारी चीजों को कौन कंट्रोल करता है, तो इन सारी चीजों को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड्स ये हमने देखा हमारा फोर ब्रेन के बारे में। अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन के बारे में। तो जो मिड ब्रेन है, तो मिड ब्रेन भी एक ऐसा ही पार्ट है, मतलब कि मिड ब्रेन भी ब्रेन का एक पार्ट है। तो हम देखते हैं कि मिड ब्रेन के बारे में, मिड ब्रेन क्या बता रहा है। तो ये जो मिड ब्रेन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इसको हम मेसोनसिफेलॉन भी कहते हैं। मेसोनसिफेलॉन, मिड ब्रेन को हम मेसोनसिफेलॉन कहते हैं, इज द फॉरवर्ड मोस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम एंड associated with the vision, hearing, motor control, sleeping, wakeful aerosol and temperature regulation, मतलब कि हमारे टेम्परेचर रेगुलेशन को, उसके बाद में हमारे जो ब्रेन स्टेम है वहां से एसोसिएट करता है विजन, हमारा जो हियरिंग प्रोसेस है, हमारा जो कंट्रोल है, उसके बाद हमारा जो स्लीप मतलब कि सोना है, उठना है हमारा। तो इन सारी ही चीजों को, हमारे टेम्परेचर रेगुलेशन को, इन सारी ही चीजों को कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। तो फ्रेंड्स मिड ब्रेन जो है याद रखना मोस्टली विजुअल एक्टिविटीज को और हमारी हियरिंग और हमारी मोटर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जो एरोसोल वगैरह टेम्परेचर रेगुलेशन है इन सबको कंट्रोल करता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन जो है वो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को ज्वाइन करने का है। तो ये मिड ब्रेन का मेन फंक्शन है कि फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को ज्वाइन करना। और हमारे जो रेगुलेटर हमने बताए जैसे कि विजन, हियरिंग, मोटर कंट्रोल, स्लीप एंड वेकनेसफुल और एरोसोल और टेम्परेचर रेगुलेशन, तो इन सब में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके बाद में ग्रीक वर्ड में अगर हम देखें कि ग्रीक वर्ड में जैसे कि हमने ऊपर देखा कि मिड ब्रेन को हम मेसोनसिफेलॉन भी कहते हैं। तो अब जो हम मेसोनसिफेलॉन कहते हैं, तो ये जो मेसोनसिफेलॉन हमने कहा इसको, तो इसको हम ग्रीक वर्ड भी कहते हैं कि जिसमें मेसोस का मतलब है मिडल और सिफेलॉन का मतलब है ब्रेन, मतलब कि मिडल ब्रेन। तो इसीलिए हम इसको मिड ब्रेन कहते हैं। इट कनेक्ट फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो अब हम देखते हैं आगे कि हाइंड ब्रेन। अब जो हिंड ब्रेन है तो ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसके 3 पार्ट्स कौन कौन से, तो उसके जो 3 पार्ट्स है उसके अंदर आता है सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब ये जो सेरिबेलम है, तो सेरिबेलम क्या है और उसका मेन फंक्शन क्या है। तो जो सेरिबेलम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि सेरिबेलम जो है वो इनर साइड जो होता है,
इनर साइड इट कंसिस्ट ऑफ वाइट मैटर। अब ब्रेन के अंदर ऐसा होता है कि जो इनर साइड की मैटर होती है वो वाइट मैटर होती है, उसका कलर वाइट होता है, इसलिए हम उसको वाइट मैटर कहते हैं। और जो आउटर साइड होता है उसका कलर ग्रे होता है, इसलिए हम उसको ग्रे मैटर कहते हैं। गुजराती में उसको ग्रे मैटर को भूखरू द्रव्य कहे छे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो ग्रे मैटर है तो ये आउटर साइड प्रेजेंट होती है और जो व्हाइट मैटर है वो इनर साइड प्रेजेंट होती है। अब इसका अगर हम फंक्शन देखें सेरिबेलम का, तो फंक्शन भी इजी ही है। जो फंक्शन है वो है मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, मतलब कि हम जो जैसे कि हम खड़े रह पाते हैं कहीं पे, हम चल पाते हैं, जो हम साइकिल चला पाते हैं, तो ये जो सारी हमारी एक्टिविटीज है, तो ये एक्टिविटीज करने के लिए हमारी बॉडी को बैलेंस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर हम हमारी बॉडी को बैलेंस नहीं कर सकते तो हम कहीं पे खड़े भी नहीं रह सकते। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारा बैलेंस घुमा देते हैं तो हम गिर जाते हैं। तो हमारी बॉडी के बैलेंस को जो कंट्रोल करता है वो है सेरिबेलम। उसके बाद में सेरिबेलम जो है वो बॉडी की मूवमेंट, जैसे कि हम डांसिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, बाइसिकल राइडिंग करते हैं, तो इन सारी मूवमेंट्स को भी क्या करता है, इन सारे मूवमेंट्स को भी वो कंट्रोल करता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि उसका सेकंड हम जो देखते हैं पोन्स। अब पोन्स जो है उसका मेन क्या है, तो पोन्स जो है वो ओवल शेप है, उसका शेप दिया हुआ है कि ओवल शेप का होता है। उसके बाद पोन्स जो है वो किसका बना हुआ है, तो वो नर्व्स टिश्यू का बना है, नर्वस टिश्यू। तो ये जो नर्व्स टिश्यू का बना हुआ है ये पोन्स है। उसके बाद में उसका मेन फंक्शन हम देखते हैं, तो फंक्शन क्या है, तो पोन्स जो है वो रेगुलेट करता है प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन। हमारी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसको रेगुलेट करने का फंक्शन जो है वो पोन्स क्रिएट करता है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि नेक्स्ट टॉपिक की मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में, तो ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कंट्रोल करता है हमारे वेरियस इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज को। मतलब कि हमारी जो एक्टिविटीज है, जो इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज है, इट मीन्स कि जो हम नहीं चाहते, जैसे कि हम करना नहीं चाहते या फिर उसको रोक नहीं सकते, जो हमारे बस में नहीं है, जैसे कि हमारी हार्ट बीट्स। अगर हम हार्ट बीट्स को रोकना चाहे तो रोक सकते हैं? नहीं। अगर हार्ट बीट्स रुक जाती है तो इंसान ही पूरा डेड हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारी मेन मतलब कि इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज है, लाइक ब्रीथिंग है, उसके बाद में हार्ट बीट्स है, ब्लड प्रेशर है, तो इन सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना किसका फंक्शन है, मेन मेडुला ऑब्लोंगेटा का। अब जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो कंट्रोल करता है हमारे सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्सेस, वो हमारे रिफ्लेक्सेस के सेंटर्स को भी कंट्रोल करता है, लाइक कफिंग, स्नीजिंग। जैसे कि हम रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हमने जैसे पढ़ा था, तो हमारे जो सेंटर्स होते हैं रिफ्लेक्स के, उसको भी ये कंट्रोल करता है। कफिंग है, स्नीजिंग है, स्वॉलोइंग है, सिक्रेशन ऑफ द सलाइवा, मतलब कि हमारे सलाइवा का सिक्रेशन है, और हमारी जो वॉमिटिंग्स है, मतलब कि अचानक से कई बार हमें वॉमिटिंग्स होने लगती है, तो ये सारी जो चीजें हैं, इन सारी इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज, मतलब कि ये जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस है, एनवायरमेंट की कंडीशन के सामने कई एक्शंस ऐसे हैं, हेडेक होना, तो ये जो एक्शंस है, तो ये सारे एक्शंस को कंट्रोल कौन करता है, तो इन सारी एक्शंस को मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। सो ये हमने देखा कंप्लीट ब्रेन के बारे में। तो ये जो लास्ट हमने पढ़ा वो था हमारे हिंड ब्रेन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।